You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइना में करप्ट ऑफिशियल्स द्वारा कोल्ड स्टोरेज क्रिप्टोकरेंसी का इलिसिट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सप्लॉयटेशन पर अलार्म। साउथ कोरियन क्रिप्टो वेंचर्स हैश्ड ब्लॉकचेन में क्रॉस कॉन्टिनेंट्स $28.44 मिलियन इन्वेस्ट किए। हांगकांग ने बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल में लीड किया। दिसंबर के क्रिप्टो थेफ्ट्स नियरली $100 मिलियन तक सोर। ईयर एंड में डिजिटल एसेट क्राइम्स में सर्ज। ऑर्बिट ब्रिज हैक कंफर्म हुआ। क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स में ओवर $81.5 मिलियन लॉस्ट। फुकेट थाईलैंड में ब्लॉकचेन मास अडॉप्शंस के लिए पायनियर बनेगा। B2GC के साथ ब्लॉकचेन टू गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस। DWF लैब्स ने ऑलकॉइन WAGMI में हेविली इन्वेस्ट किया। SEI नेटवर्क लीडर्स क्रिप्टो फेवरेट बन गया। मीम कॉइन सियान लीड्स बेट्स। 75 US लॉ मेकर्स अब CBDC एंटी सर्विलियंस बिल को सपोर्ट करते हैं। बिटकॉइन ने न्यू डेली रिकॉर्ड सेट किया ओवर 7,31,000 ट्रांजैक्शंस के साथ। अपकमिंग ELF0 CTRL प्लस हैक प्लस ZK हैकाथन में मेजर पार्टनर्स ज्वाइन करने वाले हैं। डिजिटल वॉलेट्स 2030 तक लगभग 5.6 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं, डिजिटल वॉलेट रेवोल्यूशन के अनुसार। ऑफिशियल चाइनीज मीडिया सोर्सेज ने करप्ट ऑफिशियल्स द्वारा क्रिप्टोकरेंसीज का इलिसिट एक्टिविटीज के लिए एक्सप्लॉयटेशंस को लेकर कंसर्न रेज किया है। खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज मेथड्स का यूज क्रिप्टोकरेंसीज के लिए एक कॉज फॉर अलार्म बन गया है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को सीक्रेटली एसेट्स कंट्री से बाहर ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब है क्रिप्टोकरेंसी एड्रेसेस और प्राइवेट कीज को ऑफलाइन रखा, टिपिकली हार्ड ड्राइव्स या नेटवर्क डिस्क्स पर ऑनलाइन थेफ्ट और हैकिंग के रिस्क को कम करने के लिए। साउथ कोरिया का लीडिंग क्रिप्टो वेंचर्स ने क्रिप्टो विंटर के चैलेंजेस को डिफाई करते हुए इस साल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में मैसिव $28.44 मिलियन इन्वेस्ट किया है। लॉन्ग क्रिप्टो विंटर ने हैश्ड को डेटर नहीं किया, जो कि न सिर्फ स्टॉर्म को वेदर किया है बल्कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गेमिंग प्रोजेक्ट्स में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड किया है। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने वर्चुअल एसेट स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने के लिए अपनी रेडीनेस अनाउंस की है। यह पायनियरिंग डिसीजंस हांगकांग को मेन स्ट्रीम फाइनेंस में क्रिप्टोकरेंसी इंटीग्रेशंस में एक लीडर के रूप में पोजीशन करता है। कॉइनपीडिया फिनटेक न्यूज के पोस्ट के मुताबिक 2023 के क्लोज होने के साथ क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी ने थेफ्ट्स में सिग्निफिकेंट सर्ज का सामना किया, जिससे हैकिंग्स और स्कैम इंसिडेंट्स के कारण लॉसेस में ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ। इंटर ब्लॉकचेन ब्रिजिंग प्रोटोकॉल्स ऑर्बिट ब्रिज ने कंफर्म किया है कि हाल ही में इसका एक्सप्लॉइट हुआ था, जिसमें कई एसेट्स में ओवर $81.5 मिलियन लॉस्ट हुआ, जिसमें USDT, DAI, USDC, WBTC और ETH शामिल है। ऑर्बिट चेन अटैक के रिस्पॉन्सिबल ग्रुप के कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस से स्टोलन एसेट्स को फ्रीज करने के लिए कहा है। फुकेट January 17 से 19, 2024 तक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्विटेशंस ओनली ब्लॉकचेन टू गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स थाईलैंड के की गवर्नमेंट एजेंसीज और फिनस्टेबल ग्रुप एक लीडिंग ब्लॉकचेन कंपनी के साथ को-ऑर्गेनाइज्ड है, जो ब्रांड न्यू आइकॉनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर में कन्वीन होगा। कॉन्फ्रेंस में ब्लॉकचेन का रोल गवर्नमेंट सर्विसेज को एनहांस करने में और कैसे यह सिटीजन्स को बेनिफिट कर सकता है स्पॉटलाइट होगा स्टीम्ड स्पीकर्स बोथ लोकली इंटरनेशनली के साथ। मार्केट मेकर DWF लैब्स ने बोल्ड स्टेप लिया है, $5 लाख एलोकेट करके 26.6 मिलियन WAGMI टोकन्स परचेज करने के लिए प्राइस $0.01879 पर टोकन। ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी की WAGMI के पोटेंशियल ग्रोथ और वैल्यू में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट एनवायरनमेंट में। EVMs कंप्लेन ब्लॉकचेन्स और पैरालाइजेशंस प्रोसेस की ग्रोथ के कारण SEI नेटवर्क की SEI टोकन्स की पॉपुलैरिटी में राइज हुआ है, जो पिछले वीक में 75% से ज्यादा गेन्स देखा है
अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ SEI नेटवर्क एक ट्रेडिंग फोकस ब्लॉकचेन है जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स द्वारा बैकडोर स्पीड, लो फीस और ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने वाले अदर फीचर्स के लिए डिजाइंड है। नेटवर्क के लिए ऑन चेन मेट्रिक्स हीटअप हो रहे हैं जिसमें इकोसिस्टम प्ले जैसे SEYAN और सेलर टोकन्स और SEI फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज नेटवर्क्स में माउंटिंग इंटरेस्ट इंडिकेट करता है।